तो हेलो बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज पिछली वीडियो में हमने कवर किया था नियो क्लासिकल थ्योरी के फीचर्स और एलिमेंट्स को। इस बार हम कवर करेंगे अपने क्रिटिसिज्म को कि क्या क्रिटिसिज्म थे नियो क्लासिकल थ्योरी के। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी। क्लासिकल थ्योरी क्या थी? जिसने ह्यूमन एलिमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था या पर्सनल रिलेशन पे। नियो क्लासिकल थ्योरी उसी की लिमिटेशन को पूरा करते हुए आई थी, जिसने पूरी तरीके से अब किस पे ध्यान दे दिया था? ह्यूमन एलिमेंट पे। तो इसी वजह से इसके लिमिटेशंस थे, जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। पहला, द थ्योरी फोकसेस मोर ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड सोशल स्किल्स ड्यू टू विच ऑर्गेनाइजेशन गोल गेट साइड अवे। क्योंकि न्यू क्लासिकल थ्योरी ने क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशन को फुलफ़िल करने के लिए अब ह्यूमन एलिमेंट पे इतना ज़्यादा या ह्यूमन रिलेशन पे इतना ज़्यादा फोकस कर लिया था कि क्या हो गया था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था ना कहीं अब वो साइड अवे होने लग गया था। तो अब ह्यूमंस के रिलेशन बनाने में और उनके पर्सनल रिलेशन और उनकी सोशल स्किल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने गोल को कहीं ना कहीं उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने गोल को ही नेगलेक्ट करती जा रही थी। सेकंड, लेस अटेंशन टू ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। वही बात हो गई, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन को इतनी अटेंशन दे दी थी कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को काफ़ी कम अटेंशन दी जाने लगी। तीसरी, एक और क्रिटिसिज्म की गई न्यू क्लासिकल थ्योरी की कि जितना न्यू क्लासिकल थ्योरी बोलती थी कि ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन एलिमेंट या आप ज़्यादा सोशल स्किल्स पे ध्यान दो, सोशल रिलेशंस एंड सोशल स्किल्स इन द एम्प्लॉयज़ आर ऑफ कोर्स नीडेड बट टू अ रिक्वायर्ड एक्सटेंट। ठीक है, एक एक्सटेंट तक ही सोशल स्किल्स की ज़रूरत है, लेकिन आप ये नहीं कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उन्हें इतनी फ्रीडम दे दो कि कहीं ना कहीं वो काम से ध्यान हटा के अपने पर्सनल रिलेशन ही बनाने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में आके। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी अजम्पशन टूवर्ड्स ह्यूमन एलिमेंट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन रिलेशन को या ह्यूमन एलिमेंट को इतना तवज्जो देती थी, प्रैक्टिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती ह्यूमन एलिमेंट को कि वो अपने ही गोल को साइड अवे कर दें। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली न्यू क्लासिकल थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुमकिन नहीं था। ये तीन हो गए इसकी क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं एक अप्रोच की, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि न्यू क्लासिकल थ्योरी के ही अंदर आती है और जिन्होंने हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी के जो फाउंडर थे जॉर्ज एल्टन मायो, उन्होंने ही ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच प्रोवाइड की थी। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच गिवन बाय एल्टन मायो, और इनका पूरा नाम था जॉर्ज एल्टन मायो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मैनेजमेंट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के मुताबिक मैनेजमेंट का मतलब था स्टडी करना, किसको? ह्यूमन बिहेवियर को। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जैसे कि नाम में ही छुपा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के द्वारा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट का मतलब था स्टडी करना, किसके बिहेवियर को? ह्यूमंस के बिहेवियर को, या आप कह लो एम्प्लॉयज़ और जो भी कलीग्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को। HRA, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, किसने दी थी? एल्टन मायो ने दी थी, या इनका नाम था जॉर्ज एल्टन मायो। अब एल्टन मायो कौन थे? एल्टन मायो डन द हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट विद इन द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। एल्टन मायो ही वही पर्सन थे जिन्होंने हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। कहाँ पे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, जो कि शिकागो में थी। और इसको हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाउथ्रोन एक नाम की जगह थी जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जो कहाँ थी? नियर शिकागो, शिकागो के पास थी। तो एल्टन, जो नियो क्लासिकल थ्योरी है ना, उसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब किसने दी है? एल्टन मायो ने। चाहे वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो, चाहे वो बिहेवियरल साइंस अप्रोच हो, चाहे वो हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट हो, ये सब चीज़ें किसने दी हैं? जॉर्ज एल्टन मायो ने। जिन्होंने यहाँ पे बताया गया हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर किया था। हाउथ्रोन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हाउथ्रोन एक नाम का, एक प्लेस का नाम था जो शिकागो के काफ़ी पास पड़ती थी। ह्यूमन रिलेशन इज़ नेसेसरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स देखो, ह्यूमन रिलेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब ह्यूमंस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में आपस में अच्छे रिलेशंस होंगे तभी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
सही कहा ना बच्चों मैंने? तो कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि ह्यूमन रिलेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब ह्यूमन रिलेशन होगा तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा, और जब सब एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी सब बहुत ही अच्छे से इफ़िशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। फ़ीचर क्या थे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के? तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ़ीचर्स के अंदर मैनेजर को क्यों बोला है ये सारे फ़ीचर्स परफॉर्म करने को, क्योंकि देखिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एक क्या थी, मैनेजमेंट की थ्योरी थी, या मैनेजमेंट करने का एक तरीका था जिसमें ह्यूमन से रिलेशंस बनाने और ह्यूमन के बिहेवियर से ज़्यादा कंसर्न थी। अब मैनेजमेंट करता कौन है? ऑफ कोर्स मैनेजर करता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजर ही तो अप्लाई करेगा इस ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए हर जगह पे मैनेजर बोला है। तो फीचर्स क्या थे एचआरए के? मैनेजर शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच दैट द मैनेजर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स इन द एम्प्लॉयज़। मैनेजर जो है उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की, जिससे वो मैनेजर जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर सके, और ह्यूमन से मतलब है जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के उसे, क्योंकि अगर मैनेजर को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना ह्यूमन के नेचर और उसके बिहेवियर की, तभी वो मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है समझना, हर कोई पर्सन अलग अलग नेचर का होता है। सेकेंड, मैनेजर शुड हैव स्टडी द इंटरपर्सनल रिलेशन अमॉन्ग द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो है उसे स्टडी भी करना पड़ेगा इंटरपर्सनल रिलेशन अमॉन्ग द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल। दूसरा बोला गया है मैनेजर जो है कहीं ना कहीं उसे आपस में एम्प्लॉयज़ का कैसा रिश्ता है उसको भी स्टडी करते रहना चाहिए जब काम किया जा रहा हो, और उसे नोटिस करते रहना चाहिए, क्योंकि आपसी रिश्ता या इंटरपर्सनल रिलेशन अगर वर्कर्स के बीच में नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं हो पाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जिससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि मैनेजर को हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए कि वर्कर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट, लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन कैन बी अचीव बाय मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। देखो अगर एक मैनेजर के एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे गुड ह्यूमन रिलेशन होंगे, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी अच्छी बातचीत होगी, तो वो ईजिली उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। और मोटिवेशन आप सभी जानते हो एक ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि मोटिवेट कोई भी पर्सन उसी पर्सन से होता है जिसका वो कंडक्ट लेना चाहे। तो अगर मैनेजर के अच्छे रिलेशन होंगे एम्प्लॉयज़ से, तभी तो एम्प्लॉयज़ भी उसके कंडक्ट को लेंगे या उसकी बात सुनेंगे और उससे मोटिवेट होंगे। तो जब मैनेजर के अच्छे रिलेशन होंगे तभी एम्प्लॉयज़ उसकी बातों से मोटिवेट होंगे, नहीं तो वो समझेंगे क्या फालतू की बकबक कर रहा है। और जब वो मोटिवेट होंगे तभी तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेंगे, और जब वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ऑफकोर्स है क्या भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो समझना ज़रूरी है कि क्यों लार्ज प्रोडक्शन होगा और क्यों मोटिवेशन हायर होगी। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। द मैनेजमेंट बाय एचआरए कैन हेल्प टू ड्रॉ द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ समझी कि ह्यूमन, यहाँ पे ऑल एंड ऑल हमने बात क्या की। देखो मैनेजर का काम क्या होता है, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर आप मैनेजमेंट कर लेते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, या मैनेजमेंट सीख जाते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के थ्रू करना, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी मतलब क्या, मेंटली समझना किसी को, वही तो एक मैनेजर कर रहा है। इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, जब वो मेंटली समझ पा रहा है कि उसके एम्प्लॉयज़ के दिमाग में क्या चल रहा है, और सोशल तो वो सबके साथ होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अगर मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कोई पर्सन करना सीख जाता है तो वो ईजिली ड्रॉ कर सकता है प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की भी। ओके बाय बाय। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो।